गाइस आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ कॉनकेव मिरर फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंस एट कांस्टेंट स्पीड द स्पीड ऑफ अ इमेज इज। और यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं क्या इमेज की स्पीड कांस्टेंट होगी, क्या वो पहले शुरुआत में धीरे धीरे होगी या और बाद में तेज हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन में हमें कह रखे हैं कि जो स्पीड होगी वो पहले तो फास्ट होगी स्टार्टिंग में और बाद में स्लो हो जाएगी। और चौथे में हमें दे रखेगा ज़ीरो होगी। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ज़ीरो तो होने से रही स्पीड हमारी इमेज की। तो कई लोग जानते होंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन गाइज यहाँ हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि क्या स्पीड हमारी स्टार्टिंग में लेस होगी और बाद में फास्ट हो जाएगी। तो गाइज इसीलिए मैंने यहाँ पूरा लिख रखा है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने लिख रखा है टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी टेक अ एग्जांपल ऑफ वन कॉनकेव मिरर वी कंसीडर द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज। और हमने इस मिरर की फोकल लेंथ ले ली है 4 सेंटीमीटर और मैंने वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, तो मैंने पहला केस लिया है कि पहले केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो हम पहले अपना मिरर फॉर्मूला लगा के इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गाइस मिरर फॉर्मूला लगा दिया है और इसमें वैल्यूज़ भी रख दी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और गाइस इसको पूरे को सॉल्व करने पे आपको पता क्या आएगा कि जो हमारी इमेज है वो फोकस पे बनेगी, इसीलिए यहाँ v = -4 सेंटीमीटर आ रहा है। और गाइस आप जानते हैं कि यहाँ -4 क्यों आ रहा है, यानी कि माइनस क्यों आ रहा है। अब हम इस वक्त अपनी इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो गाइज उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v²/u² फिर गाइज इसको हम इस तरह अरेंज कर देंगे और फिर हम अपनी इसमें वैल्यू रख देंगे। तो मैंने गाइज यहाँ रख दिया है v की वैल्यू हमने रख दिया -4 और हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इसलिए मैंने यहाँ इन्फिनिटी रख दिया इंटू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्पीड आ रही है इमेज की वो कितनी आ रही है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं। इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है जो कि मैंने मान लिया कि 10 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है हमारे पोल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने u ले लिया है -10 सेंटीमीटर होगा गाइज, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ गाइज माइनस होगा। ठीक है, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ -4 सेंटीमीटर होगी जो कि हमारे कॉनकेव मिरर की होती है। फिर से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हम अपनी वैल्यूज रखेंगे और जो हमारी इमेज का डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा -6.67 सेंटीमीटर। फिर से हम स्पीड ऑफ द इमेज निकालेंगे इस केस में जो कि हमारा आएगा सॉल्व करने पे -2.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइज, ये आ जाएगा। और गाइज आप समझ सकते हैं कि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारी इंसिडेंट रे के अपोजिट है वेलोसिटी। ठीक है, और गाइज थर्ड केस में जो हमारा u है वो हो जाएगा -8 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है। ठीक है गाइज, और जो हमारा मिरर फॉर्मूला वो ये है, इसमें हम वापस अपनी वैल्यूज रखेंगे और उसको सोल्व करने के बाद आपको भी पता है कि इस वक्त इमेज कहाँ बनेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, इसलिए यहाँ पे हमारा आया है v = -8 सेंटीमीटर। अब हम फिर से स्पीड ऑफ द इमेज निकालेंगे जो कि आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द इमेज आएगी -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम फोर्थ केस लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा जिसे मैंने 6 सेंटीमीटर मान लिया, तो मैंने यहाँ u ले लिया है इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -4। फिर से हम इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि आएगा सॉल्व करने पे -12 सेंटीमीटर। फिर से हम अपनी वैल्यू रखेंगे, सॉरी फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रखेंगे, तो मेरी स्पीड ऑफ द इमेज आ जाएगी -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो एकदम से बढ़ गई है।
अब फिफ्थ केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो आपको पता है इस केस में जो हमारा इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, इसलिए यहाँ मेरा v आ गया इन्फिनिटी। और इस केस में अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला केस था उसमें 0 थी, दूसरे में मेरी आ गई है 2 पॉइंट समथिंग आई थी। देख लेते हैं कितनी आई थी गाइस। दूसरे केस में आई है 2.22 सेंटीमीटर आ गई, फिर 5 आ गई, फिर 20 आ गई, फिर इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में तो लेस है, स्टार्टिंग में स्पीड कम है, लेकिन यहाँ पे होगी मोर। ठीक है, एंड तक आते आते, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही है। और थैंक यू गाइज।